तो जब तक हमारे अंदर अहंकार जिंदा है या जब तक हमारे अंदर मैंपना है, अहम है, तब तक समझो कि हम भक्ति के लायक नहीं हैं। बलख बुखारा के बादशाह का जिक्र चलता है, कितनी बार आता है। बादशाही को छोड़ के कबीर साहब की शरण में आ गए। कबीर साहब आदि जुगादि संत थे, आदि काल के थे। कबीर भगवान अगर कह दिया जाए तो उसमें अतिशोक्ति नहीं होगी। तो कबीर साहब की शरण में आए, आके उन्होंने याचना की कि मुझे गुरु दक्षिणा दो, उपदेश दो, मुझे शिष्य बनाओ, ज्ञान बख्शो। संत जानते हैं किस में कितना ज्ञान लेने की क्षमता है और कब इसको देना चाहिए। कबीर साहब जानते थे राजगद्दी को छोड़ के आया है, इसको अभी अभी बैराग हुआ है और पीछे के संस्कार जिसके इतने ज़्यादा राजा के रहे हैं, जिन्होंने हुकूमत की है, वो इतना जल्दी सेवक भाव उसमें आना बड़ा कठिन है। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, टाइम होगा जब मिलेगा, बात ही नहीं की। अब संतों के सत्संग में उन्होंने सुना कि सेवा करने से संतों की दया का पात्र हो जाता है जीव, प्रेम करने से ये जीव संतों की कृपा ले लेता है, उन पर मौज बख्शी जाती है। क्योंकि जब संतों की दृष्टि पड़ती है उस जीव पर, और वो कैसे होती है कि संत जब उस जीव में सोचते हैं कि इसका अहंकार, इसके लोभ लालच या कर्म जो थे, अब जो बुरे कर्म थे वो सब चले गए हैं और अब इस लायक है ये कि इसको नाम की बख्शिश की जाए। जिस प्रकार से किसान समझता है कि ज़मीन जोतने के बाद में कब बीज डालने लायक होती है तभी बीज डालता है, तो संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो सब जानते हैं भूत भविष्य वर्तमान की। कबीर साहब ने उसको कह दिया कि अभी समय नहीं है। वो वहीं सेवा करने लग गया। माता लोई को काफ़ी दिन हो गए देखते, ऊंची नीची घर की सभी प्रकार की सेवा करता है। सेवा करते करते माता लोई एक दिन कहने लगी कबीर साहब से कि इतना बड़ा राज छोड़ के आया है, बादशाह था, इतने ऊंचे पद को छोड़ के अब तो इसको नाम की बख्शिश कर देनी चाहिए। कहने लगे अभी ये नाम के लायक नहीं हुआ है। माता लोई कहने लगी क्यों नहीं हुआ है? बोले कि इसके बारे में तू नहीं जानती, अभी ये इस लायक नहीं है। बोले कि अच्छी सेवा करता है, इसके अंदर कोई दूसरा भाव ही नहीं है, बेचारा इतना गरीबी से किसी से फालतू नहीं बोलता, ना कि बात पे क्रोध करता है, ना किसी चीज़ का इसको लालच है। इन्हीं चीज़ों को भक्ति में मुख्य करके बताते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनको त्याग दो, इच्छा, आशा, तृष्णा इनको अपना मन ना दो, शील, सवर, संतोष, दया भाव इनको अपनाओ, सतगुरु, सत्संग और सतनाम इन चीज़ों को पर चलो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये कहने में तो 4-5 चीज़ हैं, आसानी से मैंने भी कह दी, लेकिन मान के देखोगे तो एक ही चीज़ ले डूबती है। लोभ लगे तो डूब गए, स्वार्थ में ले डूबेगा, लालच लग गया तो हम खत्म, अहंकार आ गया तो खत्म। कैसे पता लगेगा कि इसके ये खत्म हो चुके? नहीं होते, खत्म नहीं होते। और दुनियादारों के लिए तो कभी खत्म नहीं होते, वो तो उसकी परिभाषा भी नहीं जानते। अब क्यों नहीं जानते कि संतों में भी गुस्सा होता है। आप कहोगे संतों के गुस्सा कैसा? संत अगर शिष्य पर गुस्सा नहीं करेगा तो उसके कर्म कैसे कटेंगे? गुस्सा उसका कैसा है कि घातक नहीं है, दातक है। दातक कैसे है? दात देता है, उसकी बुराइयों को मिटाने के लिए गुस्सा किया जाता है, वो दात देने वाला है। अगर कोई अपना स्वार्थ पूर्ति है तो किसी पर गुस्सा करता है, वो गुस्सा घातक है, वो घात करता है, वो दुख देगा। लेकिन जो गुस्सा किसी के जीवन को बनाता है, गुस्सा कहाँ है? वो क्रोध नहीं है, उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, उसमें तो ये समझो कि हमें दात बख्शी जा रही है, वो ज़रूरी भी है, लेकिन वो नहीं जानते। हमारी समझ से बाहर की चीज़ है ये, तो ये समझो जो करता है वही जानता है, इसीलिए उनको गुरु की पदवी मिलती है। अगर सभी जानते तो सभी गुरु बन जाते, और जो ऐसे गुरु बन जाते हैं वो संसार के जीवों को डबो देते हैं। क्यों डबो देते हैं? कि उनको ज्ञान तो मिला नहीं, रास्ता कोई मिला नहीं, मंजिल का पता नहीं, किस रास्ते पर चल के कौन सी मंजिल पर पहुंचेंगे। अगर कोई जंगल में घूमना शुरू कर दे और किसी प्रदेश को या किसी जगह को
पहुंचना चाहता है, उसका रास्ता ही नहीं पता कहाँ जाएगा। जंगल में घूम घूम के उसका पूरा जीवन, पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मंजिल का रास्ता ही नहीं पता, तो जाएगा कहाँ, पहुंचेगा नहीं वो कहीं भी। ऐसा हुआ, कबीर साहब ने कहा कि अभी ये इस लायक नहीं है, अगर तुझे यकीन नहीं तो चलो मैं दिखा देता हूँ। बोले कि हाँ बोलो। बोले कल जब ये गली में से गुजरे तो थोड़ी सी मिट्टी डाल देना छत के ऊपर से, इसके सिर के ऊपर। बादशाह जब गली से गुजरने लगा, माता लोई ने किसी दूसरे घर से जाके और दीवार के ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दी। मिट्टी जब डाली, बादशाह ने ऊपर की तरफ देखा और ऊपर की तरफ देख के कहने लगा कि बलख बुखारा नहीं है, नहीं तो बता देता मैं तुझे। आके माता लोई कबीर साहब से कहने लगी, पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगी कि आप सत्य हो, आपने प्रभु जो बात कही वो बिल्कुल सत्य कही है कि अभी वो नाम के लायक नहीं है। बोले क्यों, क्या बात हुई? कि मैंने जब मिट्टी डाली तो ऊपर देख के कहने लगा कि बलख बुखारा नहीं है। कहने का मतलब बलख बुखारा होता तो तुझे वो सजा देता, पता लग जाता। कहने लगे अभी जो राजा के हुकूमत करने के, जो इसमें अपने कानून चलाने के भाव हैं, अभी हैं, इसके अंदर ख़त्म नहीं हुए हैं। बोले अभी नाम के लायक नहीं है। फिर कुछ दिन के बाद में कबीर साहब बोले कि अब ये नाम लेने के लायक है, अब इसको दीक्षा दे देनी चाहिए। माता लोई बोली अब इतने दिन में क्या फ़र्क हो गया? बोला कि चलो आज दिखाता हूँ कि तू किसी बर्तन में कोई थोड़ा गोबर, कोई अड़ंगा वो पानी में घोल ले, और जब ये गुजरने लगे फिर इसके ऊपर डालना। उसी तरह से वो जब वहाँ से गुजरने लगा, उसने उसके सिर पर डाल दिया। कपड़े सब खराब उसके सिर के ऊपर गिरा, मुंह पर से नीचे की तरफ वो गंदा पानी, कूड़ा करकट जिसमें था बह के नीचे की ओर आ रहा है। बलख बुखारा का बादशाह ऐसा होने से हंसता है और हंस के ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि धन्य है भाई, ये डालने वाला तुमने मुझे इस लायक तो समझा। आके कहने लगी जी कि संतों की महिमा तो संतों के पास ही है, हम संसारी जीव अज्ञानी हैं, हमें समझ नहीं है, हम नहीं समझ सकते। बोले कि आज क्या हुआ, आज कैसे पता लगा? बोला पता क्या लगा कि अब जब इतना वो गंदा पानी जिसमें कूड़ा करकट भी मिला हुआ था वो डाला, तो आज उनके लफ्ज़ थे कि वाह भाई वाह, डालने वाले धन्य है तू, कम से कम मुझे इस लायक तो समझा। कबीर साहब ने जब बलख बुखारा के बादशाह को बुला के और फिर नाम की बख्शीश की थी। तो ये नाम इतना सस्ता नहीं है, ये तो कलयुग में संतों की इन जीवों पर दया देखो। और वो दया भी क्यों की गई कि इस जीव की उम्र बहुत थोड़ी है, औसतन 100 साल मानते हैं, 100 साल तक बिरला ही कोई पहुंचता है। और बिना नाम के जो जीव संसार से चला गया तो निश्चय रूप से उसको नीचे योनियों में ही जाना पड़ता है। लेकिन गुरु का ज्ञान जिसको मिल गया, गुरु ने जिसको वो नाम की दीक्षा दे दी, उसको वो समझो कि निज घर की टिकट मिल गई है। जिसको निज घर की टिकट मिल जाती है, वहाँ जाने के बाद काल की, माया की, यम की, इनकी पेश नहीं चलती है। संसारी जीवों को तो लेने के लिए भी यमदूत आते हैं। अगर सत्संगी जीवों का किसी प्रकार से करनी करते हुए कोई विक्षेप भी पड़ जाता है, कोई उनमें गिरावट भी आ जाती है, तो भी यमदूतों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनके पास में आ जाए। संत अपने जीव की रक्षा और सुरक्षा खुद करते हैं, क्योंकि जिनको संतों का नाम मिल जाता है वो नरक में कभी नहीं जाता। 1 जन्म हो, 2 जन्म हो, 3 जन्म हो, 4 जन्म हो, कितने भी जन्म बीत जाएं, उस जीव की मुक्ति अवश्य हो जाती है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने तो कही है, बड़े अच्छे गौर से कही। अब अपना मतलब सोचने में, विचार करने में या अर्थ लगाने में हम गलती कर दें तो अलग है। वो कहते हैं 1 जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पदर, चौथे में निज धाम। आप कहोगे कि 4 जन्म लग जाते होंगे फिर तो इंसान के, तो अभी तो 1 जन्म है, अगले में कर लेंगे, उसमें नहीं, उससे अगले में नहीं। वो 4 अवस्थाएं इसी जीवन में हैं। वो कहते हैं 1 जन्म गुरु भक्ति कर। गुरु भक्ति क्या है? प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति, गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं तो झिन्ने कैसे जा,
ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमा। तो प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति है क्या, सब बता चुका मैं। गुरु भक्ति है गुरु के दर्शन, गुरु की सेवा, गुरु के वचन की पालना, गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु जो कहता है वो करना, गुरु की नकल नहीं करना। नकल जो करते हैं वो ना करो। जिन लोग आम दुनिया में भी जिन लोगों का जो अनुभव है, तजर्बा है, दूसरे को कहते हैं ऐसा नहीं करना। इसलिए गुरु ने जो अनुभव करके शिष्य को बताते हैं कि तुम ऐसा करो, क्योंकि गुरु ने वो करके देख चुके हैं कि उनको क्या करने से फायदा मिला और क्या करने में नुकसान था। इसलिए प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। उसके बिना काज रति भी नहीं हो सकता शिष्य का। शिष्य को अगर अपने काज करने हैं तो गुरु के हो जाओ। आदमी अपने पहले बुराइयों को मिटा दे, बुराइयों को मिटा के, परमात्मा ने भी खुद कहा है ये तो कि दुख मिटाने, बुराई मिटाने के कारण तुझे मैं मिला हूं, और मैं मिलने के कारण तुझे सुख हुआ है। और तुझे जब सुख हुआ है तो तू मेरा हुआ है, तू मेरा हो गया तो मैं तेरा हो गया, बाकी क्या रह गया। तो प्रथम सीढ़ी गुरु भक्ति है। दूसरा जन्म, दूसरे जन्म में नाम है। जब गुरु भक्ति पूरी हो जाती है, गुरु के पूरा समर्पण आप कर देते हो, फिर जो गुरु काम कहता है वो दूसरी सीढ़ी साथ साथ चलती है। ये चीज़ वो जो गुरु सेवा में प्रवीण है, पक्का है, प्रखर है, जो पूरी आस्था के साथ, विश्वास के साथ गुरु की आज्ञा में बरतता है, वो भजन को कभी नहीं छोड़ेगा। हम तो नाम का सुमरण तक नहीं करते, जाप तक नहीं जानते, जाप करना नहीं जानते हैं। 20-20, 30-30, 40-40 साल हमने लगा दिए, नाम का सुमरण करने का तरीका नहीं आया, जबान से सुमरण नहीं करते। जाप है वो, जाप के बाद में अजपा अपने आप होता, वो भी नहीं कर, वो कहाँ से होएगा, जाप ही नहीं किया। बताओ कितने अजपा जाप किसी को होता हो तो। नित्यानंद ने कहा अरब खरब में एक महल को जाई, क्यों जाई? पता है उनको अरब खरब में कोई एक आध होता है जो गुरु के कहे वचन को मान के भक्ति पर पूर्ण रूप से चलता है। जाप के बाद में अजपा जाप आता है, अजपा के बाद में अनहद आता है। और संतों ने तो क्या कहा, कबीर साहब की वाणी में जाप मरे, इसका मतलब जाप की जरूरत नहीं रहती, जाप खत्म हो जाता है। अजपा मरे, वो हद भी नीचे ही रह जाती है। जाप किससे होता है? जबान से होता है। अजपा जाप कहाँ से होता है? वो 10वें दर्जे तक होता है। और अनहद कहाँ पर है? 12वें दर्जे पर जाके है। और अनहद से ऊपर जो दर्जे आते हैं रूहानियत के, वो उसके ऊपर के दर्जे जिनको संतों ने कहा 3 छोड़ चौथा पद जावे। हमारी आरती में 3 छोड़ चौथा पद जावे। उन 3 पदों से ऊपर जो चौथा पद है, तन से, मन से और रूह के मंडल से निकल के ऊपर है, उसके बाद उसके पार अनहद है। इसलिए कही कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जा, कि इन तीनों दर्जों को छोड़ के जो अनहद है इससे भी ऊपर जाता है, उसकी सूरत शब्द में समाती है और वो काल से बचता है। सूरत समानी शब्द में ताही काल ने कहा। अब अंदाजा लगाओ हम किस दर्जे पर खड़े हैं, कौन सी सीढ़ी है हमारी। जब जाप ही नहीं करते, ध्यान किस चीज का करेंगे? जाप जब तक पक्का नहीं, तीनों चीज साथ चलेंगी ये भी ना। कईयों को ये भूल होती है, कोई किताबों के पढ़ने से, किसी कम अज्ञानी आदमी के बताने से इस भ्रम में ना पड़ जाना। सुमरण भी साथ होगा तो ध्यान भी साथ होगा, और साथ साथ ही भजन भी होगा। सुमरण होता है नाम का सुमरण करना, ध्यान होता है गुरु के रूप का ध्यान करना, और भजन होता है शब्द का सुनना। जब जाप करते करते तुम्हारा जाप अपने आप बंद हो जाएगा, लेकिन वो जाप जब पक्का हो जाएगा तो फिर तो खाते पीते चलते उठते बैठते वो जाप होता भी रहेगा, वो अजपा जाप बन जाएगा। अजपा जाप के बाद में तो अनहद होगी कि जब भी कहाँ भी किसी भी अवस्था में होगे, 3 अवस्था जीव की हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों में वो हालत बनी रहेगी। सोओगे तो आपको पता नहीं आपको नींद आई, जाग के उठ जाते हो तो आपको ये पता नहीं आपकी जागृत अवस्था है, स्वप्न आएगा तो आपको पता नहीं कि ये वास्तव में स्वप्न है, ये असली जीवन में है।
ये तीनों अवस्थाएं एक जैसी हो जाएंगी। तो इन अवस्थाओं से जब गुजरोगे तब आपको ये समझ भी आती चली जाएगी, और धीरे धीरे उस तीनों अवस्थाओं से जब गुजरोगे तो उनके अंदर हमें ये ज्ञान रहेगा कि हम क्या करते हैं। ये नहीं कि भाई उसके अंदर कोई निद्रा में चला जाए या बेहोशी की अवस्था में हो जाए, नहीं होता ऐसा। अगर ऐसा होता तो संत उस भेद को नहीं बता सकते थे। उनकी अवस्था बिल्कुल अनुभव करने की होती है। वो रूह के द्वारा उनकी सब जितनी भी कार्रवाई अंदर में होती है, जिन दर्जों पर हमारी रूह चलती है, नृत्य देखती हुई चलती है और सूरत चलती है, वो जो जो जिन जिन चीज़ों को अनुभव करती है उन्हीं चीज़ों को अनुमान रूप में संसार में दूसरे जीवों को बता दिया जाता है। प्रमाणिक रूप नहीं है, वो प्रमाण तो नहीं है उनका, लेकिन उनसे मिलती जुलती जो चीज़ें ऐसी जीवों को समझाने के लिए कि इससे मिलती जुलती क्रियाएं हमारे अंदर में होती हैं। तो वो तीन अवस्थाएं, जाप की, अजपा की और अनहद की, वो नीचे रह जाती हैं सारी। लेकिन उन अवस्था में ये भी ना समझो कि आदमी अपना मनोबल गिरा ले कि मेरे से नहीं होता या मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं कहता हूँ हर इंसान कर सकता है, कोई चीज़ बाधा नहीं बन सकती। एक ही चीज़, गुरु का यकीन मन में पक्का रखो, बिरनी के जैसा, जैसा सबरी के जैसा। उसने क्या रखा मन में? पक्का यकीन। जब गुरु ने तुम्हें बताया है तो उस चीज़ का अनुभव करने के लिए अपने अंतर में उतर जाओ। संसार की ओर से अपनी सारी की सारी जो तुम्हारी वृत्तियां बिखरी हुई हैं उनको इकट्ठा करो, गुरु के रूप के अंदर जमा दो। और जब गुरु के रूप में जब देखोगे, उसी में प्रकाश और उसी में शब्द आपको सुनाई देगा, और वही चीज़ आपको ऊपर की तरफ जो लेके जाएगी। रूहानी मंडलों में जो जो ऊपर चलते चले जाओगे, आपके पाप कर्म नसते चले जाएंगे। ये जीवन आपको एकदम सार्थक, सच्चा और लगेगा कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कुछ प्राप्त कर लिया है। लेकिन संसार की तरफ से मुर्दा हो जाओगे, अंदर में आप जिंदा हो जाओगे। और सदा के लिए अमर उसी को कहते हैं, जिन्हें मरना जीत लिया वो जन्म नहीं लेता। जो जन्म ही नहीं लेगा वो मरेगा कैसे? इसलिए उस जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है जीव की। ये रूह अपने देश में चली जाती है, वहाँ गुरु और शिष्य एक मत हो जाते, एक रूप है। वहाँ दुई का काम नहीं है, सिर्फ करने की ढील है। जिसने गुरु को सब कुछ मान लिया, अपने इष्ट का ध्यान करता है, उसकी पूजा करता है, वचन को सत्य करके मानता है, उनकी आज्ञा में बरतता है, जो उन्होंने कहा उसको अपने कहता है कि मेरे हित की बात कही है और मुझे इस संसार के जाड़ और भ्रमों से निकालने की बात कही है। लेकिन इन चीज़ों से पहले आपको बुराइयां आपकी छोड़नी पड़ेगी। हम बुराइयों में बरतते हैं, झूठ हम बोलते हैं, पाप कर्म हम करते हैं, निंदा हम करते हैं, दूसरों के प्रति भाव अच्छे हम नहीं रखते। शास्त्रों ने 3 प्रकार से कहा है कि अपने जीवन को सफल करना चाहते हो, तन को पवित्र बनाना चाहते हो, सेवा करो। मन को पवित्र बनाना चाहते हो, प्रभु का नाम लो। धन को पवित्र करना चाहते हो तो दान करो, नहीं तो ये किसी काम की नहीं है। बात बात पे कहते तो हैं, लेकिन अपाहिज भी ना बनो। सारा काम गुरु पे ना छोड़ना, गुरु सहारा देगा। गुरु नियोटियों की ओट है, गुरु बेसहारा का सहारा है, गुरु निर्बलों की ताकत है, गुरु पापियों का लिए पाप नाशक है और बीमारों के लिए वैद्य और डॉक्टर है। इसीलिए बार बार उनके गीत गाए गए ने कि गुरु मेरे वैद्य है, मैं रोगी हूं। क्योंकि 3 ताप से गुरु बचाता है। 3 ताप के सभी रोगी हैं, सभी जीव। लेकिन उनसे बचने के लिए है कि तन से सेवा करो, जबान से मीठा अच्छा बोलो। धन से अगर किसी की हो सकती है तो मदद करो, नहीं तो धन तुम्हारा मिट्टी है, छोड़ के चले जाओगे, क्या काम आएगा। जरूरत से ज़्यादा है, दूसरे की सहायता करो, माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो। तुम तुम्हारी इज्जत चाहते हो, दूसरे की इज्जत करो। जबान से मीठा और प्यार से बोलो। अपने घर परिवार में सुख शांति रखो। तुम्हारे घरों के वातावरण नहीं बदले हैं अभी। सास बहू को
दुश्मन मानती है, बेटा बाप को दुश्मन मानता है, भाई भाई को मारता है। कहाँ हमारे समाज की ये दशा क्यों हुई? अरे इतने लोग सत्संग में आते हो, संकल्प लेके जाओ सबके सब, और मन में ये कहो कि आज के बाद चाहे हमारा कितना नुकसान क्यों न हो, और हमारा चाहे कितना भी हमें कुछ भी क्यों न करना पड़े, हम हर हाल में अपनी पूर्ण रूप से सब कुछ त्याग के भी अगर सुख शांति मिलेगी तो उसके लिए प्रयास करेंगे। घरों में सुख शांति अगर लेके आओगे, समाज अपने आप सुखी हो जाएगा। दूसरों के प्रति बुरी भावना न रखने से ही तुम वातावरण को पवित्र बना दोगे। आज कहाँ ये जाति के भ्रम फैला दिए।